बचपन में हुई कुछ बदमाशियां जिन्हें अक्सर हम भूल जाया करते हैं, मगर कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो दिमाग के किसी कोने में सिमटे से रह जाते हैं और सताते हैं हमें पल पल, बचपन से लेकर बड़े होने तक। तो कभी निकल आते हैं एक पागलपन बनकर। जेसन अपनी क्लास का एक मासूम लड़का, जिसे अपनी क्लास में सब बोंदू कहकर बुलाते थे। जेसन शुरुआत से ही एक सरल स्वभाव का लड़का था। कोई उसे तंग करता तो वो उसे बस देख भर नजरें झुका लेता। वो जितना नजरें झुकाता, क्लास के शरारती बच्चे उसे उतना ही चिढ़ाने की कोशिश करते। बुल्ली होने के कारण जेसन क्लासेस बंक करता, दिन भर बाहर अकेला बैठा रहता, क्लास में ना आने के कारण टीचर्स की डांट खाता, और जब उसके पेरेंट्स को बताया जाता तो बेचारा जेसन पूरी क्लास में मजाक बनकर रह जाता। जेसन जहां भी बचने की कोशिश करता, कुछ बच्चे उसका पीछा करने लगते। वो भागकर छुप जाता और वो उसे ढूंढते। एक बार तो जेसन उन बच्चों से इतना तंग आ गया कि एक गहरी टंकी में जा छिपा और देर रात होने के बाद ही वहां से निकला। उस दिन भी जेसन को घर वालों की बहुत डांट सहनी पड़ी, मानो ये कमजोरी उसे अंदर ही अंदर बुरा बनाने को मजबूर करती। वो घंटों अपने रूम में लोक रहता, अपना सारा गुस्सा जानवरों पे निकालता। कुछ कचरे से मिले इंजेक्शन तो कुछ नुकीली कीले ले वो किसी न किसी जानवर को अपने फटे पुराने बैग में डाल कर ले आता और घर आकर उन जानवरों के बहते खून को घंटों बैठे देखता रहता। एक अजीब सी चीज उसे ऐसा करने पे मजबूर करती, शायद एक रोष जो वो लड़कों पे ना उतार सका, या एक बात जो वो किसी को जता ना सका। घंटों वो शैतानी किताबें और मर्डर मिस्ट्रीज पढ़ता, बिस्तर पे लेट अपनी आंखें बंद कर उन मर्डर मिस्ट्रीज की किताबों का किरदार बन सड़कों पे निकल लोगों का खून करता। अपने ख्वाबों की दुनिया में खो वो अपने बदले को पूरा करता और रोज सुबह फिर क्लास में जा अकेला बैठा उन लड़कों के ताने सुनता। मगर किसे पता था कि जेसन एक दिन इतना बदल जाएगा कि वो जेसन पहला जैसा जेसन ही रह जाएगा। जैसे जैसे जेसन बड़ा हुआ, उसने अपनी एक टीम बना ली, कुछ लड़कों की टीम जो अपनी अपनी क्लासेस में सताए हुए थे, कुछ ऐसे जिनमें जेसन को कुछ खास दिखता था। शुरुआत में जेसन सिर्फ उन लड़कों के साथ खेलता था, फिर धीरे धीरे उन्हें अपने घर भी ले गया और दिखाने लगा उन्हें वो सारे कंकाल जो उसने छुपा कर रखे थे, उन मर चुके जानवरों के, जिनको वो बैग में डालकर लाता था। उस दिन भी जेसन 2 जानवरों को लेकर आया और अपने दोस्तों के साथ मिल उन 2 गिलहरियों का पोस्टमार्टम करने का गेम खेलने लगा। कोई जिंदा गिलहरी का कलेजा निकाल रहा होता तो कोई उसकी पूंछ को अलग कर उसको दौड़ा रहा होता। जेसन और उसके दोस्तों को अब इन सब में मजा आने लगा था। वो कई जानवरों को जंगल से उठा लाते और उनको अलग अलग हिस्सों में काट उनको तड़पता देखते, और फिर धीरे धीरे शुरू हुआ उनका शैतान की क्रिया करना, एक ऐसी क्रिया जिसे वो लोग शैतान को भोग लगाना कहते थे। एक रात जब वो एक पोट में आग जला अपनी क्रिया कर रहे थे। जेसन, क्या तुम शैतान बुला पाओगे? क्या वो आएंगे? क्या तुम्हें यकीन है? जेसन का दोस्त जेसन के करीब बैठा उससे सवाल करने लगा। हाँ, वो आएंगे और जो तुम मांगोगे वो देंगे। जेसन आहुति में जलती आग देखते हुए बोला, क्या तुम शैतान से नहीं मिलना चाहते बोरिस? बोलो बोरिस, अगर चाहते हो तो अपने हिस्से का मांस इस आग में डाल दो और मांगो, तुम क्या चाहते हो? एक पल सहम चुका बोरिस भी जेसन की हाँ में हाँ मिला चला। हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ जेसन। अपने दोनों हाथ ऊपर कर
बोरिस बुदबुदाने लगा, और मैं चाहता हूं कि शैतान मुझे अमर बना दे। अपने हिस्से का एक जिंदा मेंढक बोरिस ने आग के पोट में फेंक दिया और धधकती गर्म लपटों में तड़प तड़प कर मेंढक पिघलने लगा। तुम्हारी आहुति पूरी हुई बोरिस, शैतान ने मेंढक निगल लिया। एक बनावटी सी बात जेसन ने अपने दोस्तों के भीतर उतार दी। तुम्हारी बारी एरिक। जेसन और बोरिस दोनों एरिक की ओर देखकर कहने लगे। जलती लपटों में पिघलते मेंढक की आंखों को देखता हुआ एरिक उनकी बात सुन हिल सा गया। हाँ, मेरी बारी। अपने हाथ में एक सड़ चुके भेड़ के बच्चे का मांस नोच एरिक अपने दोनों हाथ ऊपर उठा, और मैं मांगता हूं कि मैं किसी से ना डरूं, मुझे कॉलेज आने तक कोई बुली ना करे। एरिक की बुली वाली बात सुन बोरिस की हंसी छूट गई। अपनी हंसी मुंह से दबा बोरिस ने जेसन की ओर देख कहा, तुम्हारी बारी जेसन। अपने सामने पड़ी एक अधमरी काली बिल्ली की गर्दन को खींचते हुए जेसन की आंखें फेल से गई। मानो एक रोष उसकी आंखों में उतर आया, मानो किसी और का गुस्सा उसने बिल्ली पे निकालना चाहा, और अगले ही पल बिल्ली की गर्दन जेसन के हाथ में लटकी थी। और मैं चाहता हूँ इंसानी खून। ये तुमने क्या मांग लिया जेसन? अलार्म से जेसन की आंख खुली। हर तरफ ओस से भरी सर्द रात और सरसराती ठंडी हवाएं, कहीं कहीं वीरान पड़े खाली इलाके, तो कहीं डरावने मुखौटे पहने कुछ नौजवान। ये रात हैलोवीन की थी, वो अक्टूबर की रात जिसका इंतजार जेसन बेसब्री से करता था। जेसन को हैलोवीन काफी पसंद था। ये सर्द रात उसके लिए खास होती थी। इस ओस से भरी रात में वो खुद में एक अजीब सी वाइब्रेंसी फील करता था। हैलोवीन की रात एक अजीब सी ऊर्जा मानो जेसन के भीतर लौट आती हो। रात रात भर वो खाली वीरान सड़कों पे भटकने लगता। एक लंबी काली कोट और किसी खास किस्म की चमड़ी से बना उसका पसंदीदा मुखौटा पहन वो निकल पड़ता अपने नए शिकार की खोज में। आज भी वही अक्टूबर की धुंध भरी रात थी। जेसन में सुबह से ही वो ऊर्जा लौट आई थी जो रात होते होते पूरी तरह से उसमें समा चली। जेसन की आंखों की पुतलियां फेल चली। आज उसे फिर से तड़पते इंसानों का खून देखना था, उनकी लाशों के टुकड़े और गर्म खून की छींटे अपने चेहरे पे महसूस करना था। ऑफिस से थका हारा जेसन अपने घर लौटा। हाथ मुंह धो शाम 6 बजे हल्का फुल्का खाना खा बिस्तर पर लेट गया। ऑफिस की थकान भरी नींद ना जाने कब उसे आगोश में ले चली और रात गहराने लगी। रात के करीब 12:59 हो रहे थे। हैलोवीन की रात शुरू हो चुकी थी। जेसन अपने बाथरूम में आईने के सामने खड़ा खुद की आंखों में घूर रहा था। उसका शरीर एक बार फिर उसकी गहरी सांसों से हल्का हल्का कांप रहा था। मानो एक जानवर आईने के भीतर उसे नजर आ रहा हो। एक लंबी पुरानी कोट और वही खास किस्म की चमड़ी और खून के छींटों से सना मुखौटा, अपने दाएं हाथ में एक लंबा पेना खंजर जिसके टिप पे लगा वो सुर्ख सूख चुका खून बयान कर रहा था कि ना जाने अब तक कितनी लाशें इसने चख रखी थी। अपने बड़े बूट्स के भारी कदम लिए जेसन घर से निकल चला। आज की रात फिर कुछ भयानक होने वाला था। सर्द ठंडी हवाएं और रात के समय रोते जानवरों की आवाजें, तो कहीं कहीं वीरानी में दूर जल रही टिमटिमाती लाइट्स बयान कर रही थी कि पूरी आबादी एक गहरी नींद के आगोश में सिमट चली थी और जगे रह गए थे तो केवल मनचले लोग जो हैलोवीन की इस रात का लुफ्त उठा रहे थे।
जेसन खुली वीरान सड़कों पे कई देर घूमता रहा। उसकी आंखें किसी इंसानी शिकार को खोज रही थी। जेसन अपने घर से कई दूर निकल आया था। अब रास्ते केवल वीरानी दर्शा रहे थे कि तभी जेसन ने दूर से आती कुछ आवाजें सुनी। एक पल ठहर कान लगा। जेसन अपने कदम रास्ते के दाईं ओर ले गया। जरा दूरी पे नजर गई तो पाया कुछ यंगस्टर्स खुली जगह पे नशा कर रहे थे। इतने बड़े कोट और भारी बूट्स की आवाज करते किसी को आते सुना तो सभी उसी की ओर देखने लगे। अरे वो कौन आ रहा है? क्या तुम अपने डैडी को भी इनवाइट कराए एडम? एडम सुर्ख गले में शराब की घूंट निकल चला। उसे लगा कि कहीं सच में उसके डैडी ही तो नहीं आ रहे। टिम, चलने का समय हो गया। रुको चिकी, पहले देखने तो दो वो कौन है। चारों दोस्त एक जगह जमे बस जेसन को ही आता देख रहे थे। जेसन जब उनके करीब पहुंचा तो उन लोगों की जान में जान आई। ओह, इंट्रूडर हो, क्या बात है, एक और वैम्पायर हमारी टीम में जुड़ गया। चेड ने जब एक गिलास में ड्रिंक भर टिम को पकड़ाई तो जेसन की निगाहें उसी गिलास पे टिकी सी रह गई। मास्क में उसकी आंखें देख चेड ने तुरंत एक और गिलास भर जेसन की ओर बढ़ा दिया। चेड का हाथ हल्का हल्का धूज रहा था, जिसे एडम और टिम भी देख रहे थे। क्या हुआ तुम्हें चेड? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। और तुम्हें ड्रिंक लेनी है तो लो, वरना भाड़ में जाओ। चेड ने जेसन की ओर देखकर कहा। ले भी लो ड्रिंक नट। जेकी पीछे खड़ा हंसने लगा। मैं शराब नहीं पीता। एक गंभीर मगर धीमे लहजे में जेसन बोला। लो, हैलोवीन में भी एक और वेगन आ गया। वैम्पायर तो कहां से ही बन पाएगा ये। एडम की बात सुन जेसन ने अपनी गर्दन उसकी ओर मोड़ दी। एडम अपनी ड्रिंक का आधा गिलास गले को लगा, बस घूंट लेने ही वाला था कि तभी जेसन की पुतलियां फेल चली। एक गुस्सा उसकी नजरों में समा चला। एडम के बाल नोच उसकी गर्दन पीछे खींच। इसके साथ ही टिम और चेड उसकी ऐसी हालत देख सकपका गए। ये आखिर क्या हो गया? बाल खींचने के दर्द से एडम चीखने लगा। मेरे बाल छोड़! उसका ड्रिंक भरा गिलास छूट गया और अपने हाथों से वो जेसन के मास्क को नोचने लगा। छोड़ छोड़! जेसन की फटी आंखें देख एडम की आंखें उसी पे ठहर गई और जेसन के मुंह से आवाज आई। मैं ड्रिंक नहीं पीता, क्योंकि अपना खंजर ऊपर लाते हुए मुझे सिर्फ खून चाहिए। खंजर उसके गले पे फिरा और एक कटते गले की धार सी आवाज पूरे ग्राउंड में फैल चली। एडम की निकलती चीखें किसी कटते जानवर की नलियों से आती हवा की आवाज सी होने लगी। जेसन का मास्क खून के फव्वारे से भीग गया। अपनी आंखों के सामने एडम के कट रहे गले को देख टिम और चेड गिरते पड़ते चीखे मारते भागने लगे। मार दिया उसे। इससे पहले कि चेड पलट पाता, उसकी हथेली को चीरते हुए जेसन का चाकू निकल गया। अपनी हथेली को दबोच वो मारे दर्द की टिम के साथ भागने लगा। जेकी तो एडम के बाल पकड़ने के वक्त ही दूसरे वीरान रास्ते की ओर भाग गया था, अपने गले की फटी नसों को संभालते हुए। खून की खांसी लिए एडम वही ग्राउंड पे गिर पड़ा। उसकी गर्दन आधी झूल चुकी थी और जेसन किसी जानवर की तरह तड़पते एडम को वहीं बैठा देखने लगा। अब शिकार की रात जेसन की थी और शिकार बीहड़ में कहीं खो से गए थे।
अपनी आखिरी बची सांसों में भी एडम बार बार जेसन के खून के छींटों से सने मास्क को हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तो तुम्हें मेरी शक्ल देखनी है? एडम के हाथ को अपने पैर के नीचे दबाते हुए, इस तरह नहीं, तुम छूकर मेरे मास्क को और गंदा कर दोगे। अपने हाथों से चमड़ी के बने बेल्ट को खींचकर जेसन अपने मास्क को निकालने लगा। एडम की रुकती सांसें और सुर्ख लाल पड़ चुकी आंखें जेसन को निहारने लगी, मानो एडम मरने से पहले एक आखिरी बार जेसन का चेहरा देख लेना चाहता हो। और जेसन ने अपना मास्क चेहरे से उतार दिया। एडम एक दबी सी आवाज जो गले के भीतर खांसी बन रह गई। और एडम की आंखों के साथ सांसें भी थम गई। एक गंभीर सी सांस छोड़ते हुए जेसन ने अपना मास्क पहन लिया। चैड और टिम जिस रास्ते पर भाग गए थे उसी ओर जेसन भी अब बढ़ चला था। बीहड़ की ठंड अब चरम सीमा पे छाने लगी थी। रात के अंधेरे में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच बसा ये सर्द जंगल रास्तों में इंसानों को कहीं खो देने पे मजबूर कर देता था। अपने भारी कदमों की आवाज करते हुए जेसन जंगल के भीतर चला गया। पत्तों की चरचर आवाजें माहौल को और भयानक बना रही थी। कहीं दूर से आ रही सिसकियों की आवाजें जंगल के माहौल में किसी की मौजूदगी बयान कर रही थी। जेसन उसी ओर बढ़ चला। अपने धीमे धीमे से कदम ले जेसन आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा, मानो सहम चुके लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हो। कुछ नहीं होगा, मेरा पेड़। और जेसन के बढ़ते कदमों की आवाज सुन वो फुसफुसाहटें भी हवा में मिल सी गई। शायद उन्हें जेसन की आहट हो चुकी थी। धुंध भरे जंगल में जेसन अपना सर उठा, मानो कुछ सूंघने की कोशिश करने लगा। मुझे तुम्हारे खून की खुशबू आ रही है टिम। क्या तुम्हें मेरी मौजूदगी मिली? मुझे पता है तुम कहाँ हो। क्या तुम्हें चोट लगी है? दर्द हो रहा है? बोलो टिम। तभी जेसन के दाएं ओर कोई भाग कर निकला और जेसन भी उसी ओर दौड़ने लगा। जब जेसन की नजर भागने वाले शख्स की ओर गई तो वो जेकी था। जेकी हड़बड़ी में भागते कदम ले पीछे देख डर गया जब उसने पाया कि जेसन ठीक उसके पीछे दौड़ रहा था। तभी जेसन उसके ठीक पीछे भाग जेकी के लेफ्ट शोल्डर को दबोच उसकी पीठ में खंजर घोंप उसे दौड़ाने लगा। और जेकी की फूलती सांसों में दौड़ते कदम तेज होने के साथ ही हर घुसते खंजर के साथ धीमे होते गए और किसी लाश की तरह उसके कदम घिसने लगे। जेसन के कदम रुकते ही जेकी वही अधमरा गिर पड़ा। उसकी पीठ से मांस के लोथड़े लटक गए थे। रीढ़ की हड्डी सुर्ख सफेद खून से भीगी दिखाई देने लगी थी। तड़पते जेकी की पीठ पे अपना भारी बूट रख जेसन अपनी फटी आंखें लिए जेकी की गर्दन को दबोच अपने हाथों से उसके सर को धड़ से उखाड़ने लगा। और जेसन की गूंजती आवाज पूरे वातावरण में फैल सी गई।
वीरानी में फैली आवाज को महसूस कर जींस के भीतर से निकली टूटी हड्डी को अपने हाथों से छूता टिम दर्द के मारे कराहता ठहर सा गया। उसका पैर वॉल्फ ट्रैप में फंस गया था। उसके पैर की हड्डी टूटकर किसी नुकीली लकड़ी की तरह जींस से बाहर निकल आई थी, जिसमें से लगातार खून बहे जा रहा था। चेड उसके ट्रैप को खोलने की नाकाम कोशिशें करने लगा। मगर हर नाकाम कोशिश उसे धुंध में से जेसन के किसी भी वक्त निकल आने का अंदेशा दे रही थी। ना जाने वो मनुष्य मास्क मैन कब आ जाए। चेड, चले जाओ यहाँ से। तुम मत रुको चेड, वरना तुम्हें भी चलना नहीं छोड़ेगा। दूर कहीं से उन्हें जेसन की आवाज खुली दीवारों की तरह गूंजती सुनाई दे रही थी। शोमी, और मैं तुम्हारा दर्द पूरी तरह से मिटा दूंगा टिम। देखो। जेकी की उखड़ चुकी मुंडी को हाथ में दबाते हुए, मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है। टिम के पेट से खून और रिसने लगा। और वॉल्फ ट्रैप के लोहे की चेन खिंचने की आवाज होते ही जेसन उस ओर देख बढ़ चला। ओह, तो तुम वॉल्फ ट्रैप में फंसे हो। तब तो बेफिजूल ही तुमने खून बहा दिया। क्या चेड भी तुम्हारे साथ है? मुझे चेड की हथेली से बहते खून की स्मेल भी आ रही है। और चेड, क्या घाव ज्यादा गहरा था। चेड अपनी हथेली को संभालते हुए जेसन की आवाज सुन रहा था। और टिम करीब लेटा अपने हाथ से मुंह को भींचे वॉल्फ ट्रैप में फंसे अपने पैर के दर्द को कैसे जैसे सहन कर रहा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहे जा रहे थे। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई। तुम वहां 2 पल और रुकते तो अपने दोस्त एडम को आखिरी गुड बाय कहते। तुम्हें पता है, उसने मेरा चेहरा देखा और वो मर गया। मैंने उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी और मैं तुम्हारी भी जरूर करूंगा चेड। जेसन धुंध भरी बीहड़ से निकलकर मानो सामने ही आ चला। हर तरफ मोटी चादर जैसी फैली धुंध की परतों से निकलकर ना जाने कहां से एक भेड़िया आ गया। घुराते पैने दांत लिए भेड़िया टिम के टूट चुके पैर को देखने लगा। हे भगवान, ये कहां से आ गया चेड? चेड, मैं नहीं रहना चाहता। चेड, मुझे डर लग रहा है चेड। चेड की आंखें डर से भरी भेड़िए पे रुक सी गई। वो समझ चुका था अब मौत तय है। ये भेड़िया दोनों को फाड़ कर खा जाएगा। टिम, 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 आई एम सॉरी टिम, मुझे जाना होगा। मैं इससे अपने पास पड़ी एक लकड़ी का टुकड़ा उठा भेड़िए की ओर फेंक चेड ने उसे दूर भगाने की कोशिश की और भेड़िए की आंख पे लकड़ी की चोट लगने से वो वहां से जंगल के भीतर भाग गया। चेड, इसे खोलो, इसे खोलो, है भगवान। चेड पूरी ताकत से ट्रैप को खोलने की कोशिशें करने लगा, मगर खोल। वो ट्रैप इतना भारी और टाइट था कि चेड की हर कोशिशें नाकाम हो रही थी। अपने मुंह से ठंडी सांसें छोड़ चेड टिम की ओर देखने लगा। टिम,
हमें तुम्हारा पेड़ उखाड़ना होगा, तुम्हारे अंकल को तुम्हारे पांव से अलग करना होगा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। टिम के पीछे आ उसके दोनों कंधों को पकड़ चेड़ उसे ट्रेप से खींचने लगा। इसी के साथ दर्द के मारे टिम के दर्द से दबी चीखें जंगल के वातावरण में फैल गई। उसके पैर से खून रिसने लगा था। आवाज मत करो टिम, हिम्मत रखो, अलग करो। तभी टिम और चेड़ की सांसें थम गई। क्योंकि माहौल में एक बार फिर भेड़िए की आवाज आने लगी, मगर इस बार एक नहीं बल्कि कई सारे भेड़िए मानो टिम के पैर से बहते खून की स्मेल से भेड़ियों का झुंड टिम और चेड़ की ओर आ रहा हो। धड़कते दिल और चिल्लाने की आवाज के साथ चेड़ और टिम जल्दी निकालो मुझे यहाँ से, उखाड़ दो पेड़, हे भगवान निकालो मुझे यहाँ से। अपनी पूरी ताकत से चेड़ टिम को पीछे खींच उसकी हड्डी को ट्रेप से अलग करने लगा। ट्रेप से मांस के फटने और हड्डी के टूटने की आवाज आने लगी। खून लगातार बहने लगा। टिम सिसकिया भर खुद भी जोर लगाने लगा और चेड़ पीछे जाके टिम के पैर की हड्डी पूरी तरह से टूटने के साथ ही उसका पांव ट्रेप में फंसा रह गया और टिम का आधा कटा पैर उससे छूट गया और एक चीख मानो धुंध को चीर निकलती घुर्राहट की आवाज में बदल सी गई। भेड़िए आ गए थे। अब टिम डर के मारे अपने दोनों हाथ जमीन पे सटाए पीछे हटने लगा। भगवान भेड़िए! वो जल्द से जल्द उस जगह से जाना चाहता था, मगर वो अपने कटे पैर के सहारे ज्यादा ना पीछे जा सका। चेड़ एक साथ इतने भेड़ियों को देख सहम सा उठा। जल्दी से टिम के दोनों हाथ पकड़ वो पीछे खींचने लगा। जितनी ताकत उसमें सिचुएशन में रह गई थी वो उसे घसीट कर जंगल से बाहर निकालने में लगाने लगा। टीम अपने करीब आते भेड़ियों के डर से सेम उन पे चिल्लाने लगा, पीछे 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 हटो, छोड़ो मुझे, हटो कभी नहीं। और मानो टीम के कट चुके पैर से निकलता खून रास्तों पर निशान से छोड़ने लगा और भेड़िए उसकी स्मेल से और घुर्राते हुए टिम को नोचने के लिए आगे बढ़ने लगे। अब चेड़ समझ चुका था टिम का बचना नामुमकिन है, मगर जल्दी जल्दी अपने कदम पीछे सरकाता वो टिम के दोनों हाथ पकड़ पीछे खींचे जा रहा था। तभी एक भेड़िए ने टिम का कट चुका पांव अपने दांतों से दबा लिया। मारे दर्द के टिम की गूंज भेड़ियों को और गुस्सा दिलाने लगी। उसके पैर का एक बाइट मांस नोच लिया गया था और फिर शुरू हुआ टिम का भयानक मंजर। जब एक एक करके भेड़िया आगे आते रहे, कोई वोल्फ टिम का कटा पैर नोच रहा होता तो कोई उसके पेट में दांत गड़ा उसके मांस को भीतर से खींच लेता। टिम का टुकड़े टुकड़े मांस खत्म होता गया और चेड़ उसकी ऐसी हालत देख सुन सा पड़ा खींचने लगा। वो बीच में रुक, छोड़ो इसे, कभी लो, छोड़ो। वो बीच में रुक उन भेड़ियों पे कुछ फेंक कर मारता तो वो टिम का और मांस नोचने लगते, मानो चेड़ ने भेड़ियों के लिए टिम को वहां रोक लिया हो। तिल तिल कटते टिम की धड़कनें रुकने लगी। अब उसके दर्द की चीखें रुकने लगी थी। उसका शरीर पूरा फट चुका था। नीचे का पूरा हिस्सा भेड़िए खा गए थे। रह गया था तो केवल उसकी फसलियां और आनन फानन में निकली नलियां। भगवान! टिम की दुर्दशा देख चेड़ अपने हाथ से मुंह भींच
वहां से भागने लगा। टिम भेड़ियों का शिकार हो चुका था। अब बचा था तो केवल चैड, और धुंध में उसे ढूंढता जेसन। वीरानियों में सिसकिया भरता चैड जेकी को आवाज लगाने लगा। जेकी, जेकी, कहाँ हो तुम जेकी? तभी जेसन के बूट्स की आहट अंधेरों से आने लगी। कौन है वहां? कमीने, कमीने! टिम मर चुका है तेरी वजह से। उसका मांस नोच खाए वो भेड़िए। बेचारा टिम। सामने आओ, सामने आओ। कहाँ छिपे हो तुम? आखिर क्या चाहते हो तुम? तभी चेड़ के कदमों के करीब कोई चीज लुढ़कती हुई आई। अंधेरों में नीचे बैठ जब चेड़ उसे ठीक से देखने को हुआ तो डर के मारे पीछे गिर पड़ा। जेकी, जेकी! जेकी की आनन फानन में निकली फटी कटी नसें उसकी गर्दन से निकली हुई थी। जेकी अपनी कट चुकी मुंडी से मानो चेड़ को निहार रहा हो। अपनी आंखों के सामने जेकी की ऐसी हालत देख चेड़ अंधेरों में इधर उधर देखने लगा। तभी जेसन एक पेड़ की आड़ से बाहर निकल आया। जैसा कि हमने पहले कहा था, हमें खून चाहिए। और इसी के साथ धुंध भरे घुप अंधेरे से 3 और लोग निकल आए। अपनी आंखों के सामने लंबे जैकेट्स और भारी बूट्स लिए अपने हाथों में पूरे खून से सने अलग अलग खंजर को पकड़े सदी के भयानक किलर्स दी हैलोवीन लेजेंड्स को देख चेड़ की थरथराई आंखें उन्हीं पे ठहरी सी रह गई। अपने हाथों से चमड़ी से बने मास्क के बेल्ट को खोलते हुए, अब तुम्हारी बारी है चेड़। जेसन ने अपना मास्क उतार दिया। उसकी भयानक खुली आंखें चेड़ को उसके बचपन की बदमाशियां दिखा रही थी। चेड़ को समझते देर नहीं लगी कि जेसन आखिर कौन है। चेड़ अपने गुस्से पे काबू ना कर पाया और गुस्से में दौड़ा जेसन की ओर भागने लगा कि तभी एक पतली सी तार चेड़ की गर्दन को चीरती चली गई और चेड़ की आंखों की नसें सुर्ख लाल सी हो गई। आंखों से बहते आंसुओं की बूंदों के साथ ही उसकी पतली तार से कटी नलियां लिए गर्दन पीछे लुढ़क गई और शरीर घुटने टिकाता हुआ नीचे गिर पड़ा। कहते हैं हैलोवीन की रात में बढ़ती धुंध की तरह बढ़ती वीरानियों की ओर भीतर जाते जाते जेसन और किलर्स की टीम एक बार फिर गुमनामियों की तरह बेनाम सी हो गई और रह गए तो केवल धुंध भरे अंधेरे जो आज भी अपने शिकार का इंतजार करते हैं।